लेकिन अगर हक बोलने के बदले में तमाचा खाया या 4 दिन जेल में रहा, मालूम है कयामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बच्चे असगर अकबर के साथ जब जन्नत जाएंगे और ये जेल में रहने वाला, गर्दन कटाने वाला, पत्थर खाने वाला, तमाचा खाने वाला अगर ये कहा हुसैन आप हक बोले तो गर्दन कटी, मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हूं, मैं भी हक बोला था, जेल में 4 दिन रहा हूं, मैं भी हक बोला था और हमारी जगह छूट गई थी, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी जख्म खुर्दा है, हक की राह में तू भी सताया गया है, आ जाओ मेरे पीछे, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और दलाल बोलता है क्या बोलने की जरूरत थी, ऐसा क्या करने की जरूरत थी, जैसा बोले हैं फंसिए गए, अब कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हुसैन आजम के भाई के पीछे वहां तो साहब 40,000 लोगों ने मगरिब की नमाज अदा की, ईशा की नमाज के बाद एक भी नजर नहीं आया पीछे। बताएं ये किसी बेवफाई है। अगर आज हमारी हिमायत में अगर 1 लाख लोग सड़क पे आ गए, अब 5 दिन के बाद एक बंदा भी नहीं आया, तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। कमजोरों का काम ये सब नहीं कर। दबंग है, याद कर मुस्लिम बिन अकील को, जब शहजादे रसूल के साथ ऐसी बेवफाई है, अगर तुम्हारे साथ भी अगर ऐसी बेवफाई हो गई तो घबराने की क्या जरूरत है, उनकी सुन्नत अदा हो गई। ये दुनिया तो 100 साल ही तो जिंदा रहेगा, 100 साल से ज्यादा तो जिंदा रह नहीं सकता। ना आप भी जिंदा रहेंगे ना मैं जिंदा रहूंगा। 100 साल के बाद अगर कोई जिंदा रह भी गया तो मुर्दे से बदतर है वो। आंख नहीं, जबान नहीं, पेट नहीं, हाथ पांव नहीं, तो वो तो मुर्दे से बदतर है ना। इसे 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है, और जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इस पॉइंट को जो भी निगाह के सामने रखेगा, याद रखें कि वो नहीं बोलेगा लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, कैसे गुजारे, आमदनी घट गई, बिजनेस ठप हो गया, कैसे जिंदगी गुजारे, इज्जत बचाना मुश्किल है, सामने वाले के पास 5 मंजिला मकान, ये दाएं वाले के पास 50 लाख की कारें, बाएं वाले के पास 2-4 मॉल, पीछे वाले के पास 1000 बीघा जमीन, फार्म हाउस, उस बीच में छोटा सा मेरा घर, छोटी सी मेरी आमदनी, कैसे मैं इज्जत बचाऊं। अगर मकान और गाड़ी देखेगा तो कुत्ते की मौत मरनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी की कोई हद नहीं है। गाड़ी 4 लाख की आल्टो भी है, और 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है, और 40 करोड़ की ऊडी कंपनी की कार भी है, और 200 करोड़ की अमेरिकन कंपनी की कार भी है। 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत दे, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत दे। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत दे। उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको दे। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा।
असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज में सजदे में तुम्हारा ख्याल इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़अल्लाह हजार बार माज़अल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं। जब जब जमीन मरती है तब तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो यह दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा, बाबा एक नंबर, ठीक है जाइए, जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। तो अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं आएगा। हम लोगों का भी ये हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने, तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है। लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई, एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे, धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए। पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। जाहिर सी बात है, आप वो 2 घंटे से स्टेज पे बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है, तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता। लेकिन जहाँ इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगता है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे स्टेज पर बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब हो जाएगा, इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रहे, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच होम बिफ्रेंड, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है। देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है। सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी। सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है,
शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोला, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती ना हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुकमा जैसे पेट में गया समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो खिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों ना जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए 2 शर्तें रखी हैं, जबरदस्त शर्त। दुआ की कबूलियत की 2 शर्तें हैं। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं मगर ये 2 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती हैं, या 2 चीजों की वजह से। और 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। वो 2 चीजें क्या हैं? जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा, हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है सीना रोशन हो जाता है, सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन? जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकलकर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराबनोशी में, ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है? कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है? ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा? अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है? और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत, ए बाबा, बाबा कहाँ? 1 नंबर, बड़ा मसला है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताज़ा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है? इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबों को मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो
और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो, उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए। और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है। बरकतें हैं उसकी। एक तकरीर हुई, साल भर लोग उसको याद रखते हैं। चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी। लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई, साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम। और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी, नात 70% हो जाएंगी, तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी आयत की तिलावत की थी। वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना न बना। पब्लिक को साहब, वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं, तो लोगों को इश्क़ रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं, बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है। फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है, ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज से मेल खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वो बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में। 12 किलोमीटर दूर, मुझे याद है, जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूँ, वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त न मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं, एक वक्त आएगा कि उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा। ये कभी सोचा तक न होगा। मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के, वहां ही उसकी क्या तखसीस है, वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में हम लोगों ने जलसे सुने हैं, बहुत जलसे गए। अभी भी दिमाग में वो बात, वो मंजर याद है कि कैसे मैं खेत से गया हूँ, कैसे नहर से गुजार के गया हूँ, कैसे नदी में पानी से गुजर के मैं गया हूँ, वो सारी बातें दिमाग में हैं। तब आज वो सारी बातें आज दिमाग में रहती है, उन बातों को बोला जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं, ये नात पढ़ के अगर भाग गए तो फिर ये इनके नजदीक किनका नाम रहेगा? उन्हीं 4-5 का नाम रहेगा, उन्हीं का नाम रहेगा। ये साहब फला उत्तराखंडी हैं, ये फला बिहारी थे, ये फला कलकत्तवी थे, ये फला साहब फला जगह के थे, यही लेगा। इसको मालूम नहीं होगा मुफ्ती आजम हिंद कौन थे, ताजुल शरिया कौन थे, आला हजरत कौन थे, कारी अलाउद्दीन संभली कौन थे, उसको मालूम नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को बता दे कि तुम्हारा रहबर और रहनुमा ये उलमा है, और इनकी इज्जत करो, इनकी बात सुनो, ताकि जब कदम डगमगाने लगे, इनकी हिदायत तुम्हें राह दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने बाबा जो मैं कह रहा हूँ, हुजूर ने क्या कहा, अर रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। सो वॉच, सी, लुक एट, देख लो कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। ऐसा नहीं कि मफाद है, जमीन जगह का, बिजनेस का, कारोबार का, तो दोस्ती कर रहे हैं, दीन ईमान सब लूट जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों को देखा, उसका ईमान लूट गया, जो नजदियों से, वहाबियों से, दियोबंदियों से जिन्होंने दोस्ती की। नहीं हम बेटी ला रहे हैं, बेटा नहीं दे रहे हैं, बेटी ला रहे हैं, हम उसको सुन्नी बना देंगे। तुम तो सुन्नी बना ना सका बदतमीज, तुम्हारे सारे खानदान को वो नजदी बना दिया, सबको वहाबी बना दिया। इस तरह बेशुमार लोग हैं। मैंने बंबई में 12 साल तक एक मोहल्ले में तकरीर की है मैंने, 10-10 रोजा, 12 रोजा मुहर्रम में। एक आदमी एक गैर मुक़ल्लिद से अपनी बेटी का रिश्ता कर चुका था। इत्तेफाक से उस तकरीर की टॉपिक, चूंकि एक ही स्टेज है, 12 दिन बोलना है, वही एक सामहीन है, मगर दिमाग में बात आई, अकीदे पे मैंने खिताब किया। मैंने कहा हमारे बुजुर्गों ने इनकी गुस्ताखी की वजह से इन पर फतवा कुफ्र दिया, और ये इस्लाम का रिश्ता निकल गया। अगर तुमने उनके घर में शादी बियाह किया, समझ लो कि शादी ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुस्तफा की
तौहीन करके मुर्तद हो गया, उसका रिश्ता किसी से नहीं होगा। जब शादी ही नहीं होगी तो ज़िना खालिस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वलदुल हराम वलदुस ज़िना, ये जुमला इस कदर तीर की तरह उसके सीने पे लग गया। लड़की के बाप के मंगनी होने के बावजूद उसने रिश्ता को तोड़ दिया। नहीं होगा रिश्ता। अपनी बेटी को मैं ज़िना करने के लिए किसी गुस्ताखे रसूल के घर में नहीं भेजूंगा। अगर वो तकरीर मेरी नहीं होती, उसके सीने पे जुमला नहीं उतरता, तो उसकी बीवी तो सारी जिंदगी उसी के साथ रहती। कानून अपनी जगह, बेशुमार लोग हैं जो तलाक देने के बाद भी अपनी बीवी को रखे हुए हैं सिर्फ बेइज्जती के डर से। ऐसे घटिया खसीस रजील लोग कम है, मगर हैं। तलाक दे दिया, रात में गुस्सा आया, शराब पी के आया या गुस्सा हुआ, बीवी कुछ बोली, कैंची की तरह जबान चलाई, इससे नहीं रहा गया, ये धमकी दिया तलाक दे दूंगा। वो बोली एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे के देख ले। अब इसको गुस्सा आया, तलाक दे दिया। जब तलाक दिया, गुस्सा ठंडा हुआ तो अब बिल्कुल सो गया। उसके बाद जब उठा तो रोना धोना शुरू किया, क्या करे ऐसा हो गया। तो अब बीवी अलग रो रही है, अलग रो रहा है। अब कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो हटाओ, मुफ्ती के पास मत बोलना, कहना कि वो एक ही तलाक हुई है। तलाक दिया 3 4 5, बोला कि एक दिया, हजरत एक दिया। क्या हुआ, मुफ्ती साहब ने फतवा दी, ठीक है एक तलाक हुई है, दोनों आपस में मिल लो, कोई खास बात नहीं है। अब अलबत्ता अगर जब भी 2 तलाक देगा, ये भी उसमें ऐड होकर के 3 तलाक हो जाएगी। अब कभी इस तरह के जुमले मत बोलना। दिया था 3, यहाँ झूठ बोला 1। अब वो दिया था होशो हवास में आके बोला कि बिल्कुल वो पागल हो गया था शराब के नशे में। शराब के नशे में माँ को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में चची को क्यों नहीं तलाक दिया? शराब के नशे में अपने पड़ोस की भाभी को क्यों नहीं तलाक दिया? अपनी बीवी को पहचानता था कि मेरी बीवी है, और तलाक भी कोई चीज है, तलाक दिया जाता है जब तुमको ये होश हवास है कि ये मेरी बीवी है और बीवी को तलाक दी जाती है। जब इतना होश है तो फिर तलाक तो हो ही जाएगी। वो तो उस नशे में जब बीवी और माँ का फर्क मिट जाए, आदमी की अक्ल माऊफ हो जाए, अब होशो हवास खत्म हो जाए, उस हालत में जो अपनी बीवी को तलाक दिया, कूटे को तलाक नहीं दिया, माँ को तलाक नहीं दिया, इसका मतलब है दिमाग है, झूठ बोला, हजरत से फतवा ले लिया, अब आराम से रह। अब बताइए कि वो औरत तो निकाह से निकल गई। अब तो उसके बाद जो 4 5 बच्चे, वो क्या होगा उसका? सब वलदुल ज़िना वलदुल हराम। और वलदुल ज़िना बच्चों की पहचान क्या है मालूम है? उसकी पहचान है कि अब उनके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अदब नहीं रहेगा, न जलसे का अदब, न मस्जिद का अदब, न मौलाना का अदब, न पीर का अदब, न माँ बाप का अदब, न दीनी दरसगाहों का अदब। बेअदब कोई नजर आ जाए, समझ लें कि जरूर बुनियाद में खता है।